पुल के उस पार। मम्मा आज फिर आदिल भाई यहाँ आए थे और आज तो बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए थे उस यतीम माँ की बच्ची के लिए। और वो मीसनी औरत बार बार आके उनके सामने बैठ रही थी, मुस्कुरा मुस्कुरा के उनको देख रही थी, खातिरदारियां हो रही थी बहुत। कहकर गया था कि पुप्पो को तकरीब में इनवाइट करने जा रहा हूँ। मुझे क्या पता वहाँ तोहफे तहाइफ बांटे जा रहे हैं यतीम खाने में। पैसे नहीं लेंगी तो क्या करेंगी? आखिर सारी जिंदगी बाप ने यही काम तो करना है, यही मशीन चला चला के अपना और अपनी बेटी का गुजारा करना है। ये तुम्हारी जीनत आपा की वजह से मेरे दोनों बेटे मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। मेरी अम्मी की जमा पूंजी को उस तरह से फेंक रही है, उन्होंने सारी जिंदगी पैसे जमा करके ये सब कुछ जोड़ा है। अगर इतने शौक से बनवाया था तो ये सब कुछ अपने पास रखती। हमारे कमरे को उन्होंने क्या समझावा है? कबाड़ खाना है क्या ये? तुम मेरे घर को कबाड़ खाना कह रही हो? समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी यादों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी याद की खुशबू खिड़कियों में रक्स करती है, तेरे गम में सुलगता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। मैं हंस के झेल लेता हूँ जुदाई की सभी रस्में, गले जब उसके लगता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। अरे सबा बेटा, तुम अब तक घर की सेटिंग में लगी हुई हो। चलो थक गई होगी, लो चाय पियो। अम्मी आपने क्यों जहमत की, मैं खुद बना ली थी। अरे मैंने बना ली तो क्या फर्क पड़ गया है? तुम सुबह से काम कर रही हो, लो अजीब तकल्लुफ कर रही हो। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आदिल का फोन आया था, वो आ रहे हैं तुम दोनों को शॉपिंग पे ले जाने के लिए। वाओ आउटिंग, मैं अब डॉल लूंगी। मामा आप मुझे डॉल दिलाएंगी ना? कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, बच्ची है, दिला देना एक गुड़िया और क्या। अम्मी बहुत तंग करती थी, आप इसकी आदत क्यों बिगाड़ रही हैं? अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, आदिल आता होगा। उठो मेरी बच्ची, शाबाश। बस मैं जल्दी से तैयार हो। ये चाय पी लो, तुम्हारी थकन उतर जाएगी। थैंक यू। जाओ बेटा जाओ, जल्दी करो। मेरी सारी किताबों की तरतीब उलट पुलट हो गई है तुम्हारी फजूल की शिफ्टिंग के चक्कर में। बड़े नाशुक्र इंसान हो तुम। तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी उस डरबे जितने छोटे कमरे से जान छुड़वाई है। हाँ, वहां ना हवा आती थी और ना ही हम सुकून से बैठ सकते थे। यहाँ आराम से बैठ के पढ़ो, इतना बड़ा अच्छा कमरा है, मसला क्या है तुम्हें? चलो ठीक है ना, अब तो मसला हल हो गया ना, आप खुश हो जाओ। अच्छा प्लीज मुझे एक कप चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है यार। क्या चाय? चाय और मैं बनाऊं जाके उस किचन में? हाँ तुम्हें पता है ना कि मैं ये चाय शाय बनाने वाले काम नहीं करती हूँ। और वैसे भी अगर तुम्हें इतना दिल चाह रहा है ना चाय पीने का, तो जाओ ना बाहर, अपनी वो जो तुम्हारी फेवरेट भाभी हैं उनसे जाके बोलो कि तुम्हें चाय बना के पिलाएं। बल्कि डू वन थिंग मोर, राइट, उनसे कहना कि मेरी नेवी की अच्छी सी चाय भिजवाएं बिस्किट्स के साथ। बहुत शदीद दर्द हो रहा है मेरे सर में, इतना सारा काम किया है मैंने। खुदा का कोई खौफ करो, मैं भाभी को जाके कैसे कहूँ कि वो हमारे लिए चाय बनाए? पूरा दिन अकेले काम करती रही, अपने कमरे की सेटिंग करती रही।
और वैसे भी रोजाना सबके लिए चाय वही बनाती है ना, अगर एक दिन तुम बना दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, क्या बड़ी बात है, वो तो रोजाना काम करती हैं और मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं तो पूरा दिन बैठी रहती हूँ, है ना। तुमने देखा नहीं कि मैं पिछले 3 घंटे से कितनी मेहनत कर रही हूँ, एक एक चीज मैंने सेट की है इस कमरे की। तुम्हें जरा सा एहसास नहीं है ना कि मैं कितनी थक गई होंगी। क्या थक गई हो ना तुमने ऐसा क्या किया जो तुम थक गई हो? सारा काम तो तुम्हारी उस मुलाजमा ने किया बेचारी ने। तुम तो खड़े होकर सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, ये करो ये मत करो, वो ऊपर की चीज उठा के नीचे रख दो, नीचे की चीज उठा के ऊपर रख दो, बस। अच्छा, यानी कि अब तो मुझे मेरी मेड का ताना भी दोगे। अली, मुझे शदीद नफरत है ऐसे मर्दों से जो औरतों की तरह तानेबाजी करते हैं। नहीं नहीं सबा, मैं ताना थोड़ी दे रहा हूँ, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही, सही समझ रही हूँ। ये ताना नहीं तो और क्या है। हाँ, आज तुमने मुझे मेरी मुलाजमा का ताना दिया है, कल तो मुझे किसी और बात का ताना दोगे। और वैसे भी अली, ये मेड मेरे पेरेंट्स ने भेजी है यहाँ पर ताकि वो मुझे हेल्प आउट कर सके, मैंने खुद नहीं कहा था उनसे। बस बाबा, मुझे माफ कर दो, खामखा बात को मत बढ़ाया करो, रिपीट मत किया करो चीजों को। अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे आदिल भाई आएंगे, तुम्हें शॉपिंग पे नहीं जाना उनके साथ, भूल गई हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अली, हाँ, मैं आज रात क्या पहनूं? है ना, तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, कुछ भी पहन लो, तुम सब में अच्छी लगती हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज रात मैं तुम्हारी चॉइस से पहनूं। आओ ना बाबा, बताओ ना। हाँ हाँ, आया आया आया। आपने कितनी आसानी से हिना को अपने दिल से निकाल दिया। वो मेरे दिल में कभी जगह बना ही नहीं सकी, इसलिए दिल से निकालने में कोई दुश्वारी पेश ही नहीं है। फिर भी भाई, कभी तो दिल में एक तकलीफ दे एहसास और एक नाखुशगवार याद बन के अजियत देती होगी ना। क्या फायदा खुद को तकलीफ देने का, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक कह रहे हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए रोशनी, सुन लिया तुमने? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेब, क्या बात, तुम परेशान लग रही। परेशानी की बात तो है, जीनत आपा की वजह से मेरे दोनों बेटे मेरे हाथ से निकल गए। अच्छा, पहेलियां ना बुझवाओ, जो बात करनी है वो करो। ये आदिल, ये तो सबा के लिए पता नहीं क्या कर दिखाएगा। इसके तेवर देखकर मैं तो परेशान हो गई हूं। क्या तो तुम ठीक रही हो, मैं तो खुद परेशान हूं कि आदिल सबा के चक्कर में फंस कैसे गया। आज मैंने आदिल का नया रूप देखा है, इतना खुश तो वो पहले कभी भी नहीं था। इतनी एक्साइटमेंट में तैयार होकर जीनत आपा के घर जा रहा था। इससे तो साफ जाहिर है कि सबा के जाल में बुरी तरह फंस चुका है आदिल। इसका मतलब है कि तुम छुप छुप के जासूसियां करती। हाँ तो क्यों ना रखूं, बेटा है मेरा और मेरा हक बनता है कि मैं उसकी जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों पर नजर रखूं। सेब, देखो
हमारे बेटे ने कई साल डिप्रेशन में गुजारे। अगर उसे कोई खुशी मिल रही है तो मेरा ख्याल है उसकी खुशी में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लो, आ गए तुम्हारे साहबजादे, खुश हो खुर्रम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो यंग मैन? बहुत हैंडसम लग रहे हो। बेटा अकेले ही जा रहे हो? कामरान और हुमा को भी साथ ले जाते। मम वो दोनों ज्वाइन करेंगे मुझे डिनर पे। ओके पापा, चलता हूँ। देख लिया तुमने? अच्छा लगा मुझे तुम्हारा मेरा इस तरह बेचैनी से इंतजार करना और मुझसे ये पूछना कि मैंने आने में देर क्यों करती। मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा है कि तुम्हें ऑफिस से आने में देर क्यों हो गई। इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं बेचैनी से घर पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करती। पुल के उस पार। हाँ भी कामरान, क्या हाल है? क्या प्लान है तुम दोनों का? मैं तो पप्पू के घर पहुंचने वाला हूँ। तुम एक काम करो, हुमा को लो और यहाँ पहुंच जाओ और हमें ज्वाइन कर लो। ओके चलो, देन आई सी यू। ठीक है, खुदा हाफिज़, बाय। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों कर दी? खैरियत तो है? ओह, तो इसका मतलब है कि तुम मेरा रिवायती बीवियों की तरह इंतजार कर रही थी। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा मेरा इस तरह बेचैनी से इंतजार करना और मुझसे ये पूछना कि मैंने आने में देर क्यों करती। मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा है कि तुम्हें ऑफिस से आने में देर क्यों हो गई। इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं बेचैनी से घर पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करती। That's impossible. मेरा ख्याल है हमें देर हो रही है, निकलना चाहिए। तुम्हें बार बार अपने माजी में खोने की आदत सी हो गई है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि ये रास्ते, रोमांटिक म्यूजिक, लॉन्ग ड्राइव, ये सब तुम अपनी पास्ट की याद दिलाते हो, नहीं? आप क्यों मुझे बार बार मेरा माजी याद दिलाते हैं? क्यों ताना देते हैं बार बार मुझे मेरे माजी का? अगर ऐसा ही था तो नहीं करनी चाहिए थी ऐसी लड़की से शादी जिसके माजी से आप वाकिफ हो। सर्फ चाहिए होता है ऐसे फैसले करने के लिए। मुझ में बहुत ज़र्फ भी है उमा, और हौसला भी। दिख रहा है मुझे आपका ज़र्फ। दिखा रहे हैं आप मुझे अपना ज़र्फ बार बार। कम ऑन यार, हम लोग आउटिंग के लिए निकले, एंजॉय करने के लिए। तुमने लड़ाई शुरू कर दी है। तुम्हें ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही? थोड़ी सी। उसका मैसेज आया था कि हम खुद ही ऑर्डर कर दें खाना जब तक वो लोग आ रहे हैं। अरे भाभी क्या देखेंगे? इन्होंने तो ये डिशेस कभी ख्वाब में भी नहीं खाए, राइट? लगता है मुझे ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इस रेस्टोरेंट में सब कुछ मिलता है, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज। मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम सबकी पसंद के मुताबिक बनाएं, नहीं? जी जी, क्यों नहीं, सबकी पसंद।
भाई आप बताइए ना, सबसे पहले आप बताएं, आपकी क्या पसंद है? I mean, what would you like to have? अस्सलाम वालेकुम भाई, I'm sorry थोड़ा लेट हो गया। हाँ भाई, नया जोड़ा है, वेट तो करना पड़ेगा। मैं कैसी हो हुमा? कैसी हो ना? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। हाँ भाई, कैसा रहा? ये तो बहुत खुश हुई होगी शॉपिंग मॉल जाके। जी अम्मी, बहुत खुश हुई है। आदिल ने तो बहुत शॉपिंग कराई इसे, लेकिन पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है बेटा? आदिल हमारा खून है, उससे हमारे दोहरे रिश्ते हैं, और वैसे भी वो हमारी मरियम को बहुत प्यार करता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये बताओ कि हुमा से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी अम्मी, बस हम थोड़ी देर के लिए वहां गए थे, बस खाना खा के और रुक गए थे। अच्छा, तो ये बताओ, खुश तो थी ना मेरी बेटी? बहुत खुश है, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची अपने घर में खुश है। सबा, अब तो बेटा बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें दोबारा बसता हुआ देख लूं, और गुड़िया के सर पे कोई शफकत का हाथ रखने वाला हो। आप क्यों फिक्र करती हैं अम्मी जान? आप हैं ना मेरे साथ। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। चलो, बहुत देर हो गई, आराम करो। आप भी सो जाएं। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी सेहत और आराम का ख्याल है मुझे। और मेरी खुशियों का? पुल के उस पार, पुल के उस पार। बेटा, कराए चाकरी अपनी फूफो के घर की? चाकरी? इस सवाल का क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब है सुबह से शाम तक ऑफिस में बिजी रहना, थके हारे घर आना, और फिर बाजार जाना और शॉपिंग कराना, और इतनी रात गए घर वापस आना। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी सेहत और आराम का ख्याल है मुझे। और मेरी खुशियों का? बेटा, तुम्हारी खुशियों की वजह से ही तो मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ, वरना किसी की मजाल कहाँ के मेरे हीरे जैसे बेटे से फायदा उठाता फिरे। क्या हाल कर दिया कमबख्तों ने मेरी बच्ची का। ना खाती है ना पीती है, अंदर ही अंदर घुले चली जा रही है। कितनी दफा आपसे कहा है मैंने कि तलाक दिलवा दें रशना को, लेकिन ना आप मेरी बात सुनती हैं और ना ये राजी होती है। जब तक ये उस शख्स से अपनी जान नहीं छुड़ाएगी, इसी तरह पल पल मरती रहेगी ये। मैं कल ही वकील से बात करती हूँ, ऐसे कहूंगी फौरन तलाक के कागजात तैयार करे। अब तो हद ही हो गई है। तलाक तलाक तलाक, मैंने आपसे कहा ना
मुझे नहीं लेनी उससे तलाक। आप लोग क्यों मुझ पे दबाव डाल रहे हैं? मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर तुम चाहती क्या हो? मरना चाहती हो क्या? मैं क्या चाहती हूँ आप लोगों को जरूर बताऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं अपना प्लान आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। चाहती तो मैं जरूर थी कि गरीब घराने की लड़की को बहू बनाकर लाऊं, लेकिन ये हरगिज नहीं चाहती थी कि वो गरीब होने के साथ साथ चालाक और शातिर भी हो। क्यों गुस्सा हो? काश मुझे पता होता कि प्रॉब्लम क्या है। काश मुझे पता होता मुझे किस बात पे गुस्सा आ रहा है और किस पे उतारना चाहती हूँ। ये तुमने क्या किया? अच्छा भला वो कोई बात करने वाला था, अच्छे मूड में था, ऐसी बात की, ऐसे तीरों तन चलाए कि उसका मूड खराब कर दिया तुमने। ये क्लास डिफरेंस अब सारी जिंदगी मेरे लिए एक ताना बनकर रह जाएगा। सबके जिम्मेदार सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। मैं तो पहले से ही शादी के हक में नहीं थी। ये एक बेजोड़ रिश्ता है। मैं इन लोगों को किस तरह नीचा दिखाती हूँ। क्या करोगी तुम? ये फाइल बता रही है कि मुर्दा बच्चे पैदा करने की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। फुप्पो आप आखिर सबों से कब तक डरती रहेंगी? दूसरी शादी करने में क्या कमाल है? मुझसे अब इंतजार नहीं होता। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस